नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विजय भो क्लासेस में जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है आपके समक्ष जो क्लास होने वाली है वो परीक्षा जूनियर एडेड और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में रामबाण साबित होने वाली है। ये क्लास सिर्फ लाइव रहेगी और इसको 24 घंटे के बाद में प्राइवेट कर दिया जाएगा। तो सभी मित्र जो है अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिएगा और जो है आप जो सभी मित्र जुड़ सकें और अपने अपने जो है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में सभी को शेयर करिएगा ताकि सभी मित्र जो है लाइव से जुड़ सकें और उनको भी लाइव जो है लाभ मिल सके इस क्लास का। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो परीक्षा में लगभग 15 या 20 प्रश्न आपको ज़रूर मिलेंगी। ठीक है, 20 प्रश्नों की संभावना बहुत ही ज़्यादा दिखाई देती है, 20 से ज़्यादा भी आएंगे क्योंकि ये क्लास आपको देख करके ही पता होगा कि कितने प्रश्न आने की संभावना है। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। रामायण में श्लोक संख्या, रामायणे कति श्लोका। तो रामायण जो है ये वाल्मीकि की रचना है और इसमें जो है 7 कांड हैं और 24,000 चतुर्विंश सहस्त्र श्लोका। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, हमारा बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या है 1 का बी ऑप्शन। 24,000 श्लोक हैं और ये वाल्मीकि मतलब रचना है कृति और इसमें 7 कांड हैं। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न संख्या 2। रामायणे अंगीरसः का उपलब्धेषु सर्वेषु रसेषु रामायणस्य अंगीरसरूपेण रराजते। तो ए ऑप्शन में वीर, बी ऑप्शन में रौद्र, सी ऑप्शन में शांता, डी ऑप्शन में करुणा। तो आपका प्रश्न संख्या 2 का क्या होगा, करुण रस। तो उत्तर रामचरित और रामायण में जो है करुण रस है, तो इसका डी विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 2 का डी विकल्प सही होगा। अगला है प्रश्न संख्या 3। श्रीमद्भगवद गीता महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि कृतपदा। श्रीमद्भगवद गीता महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि कृतपदा। कृतपदा ए ऑप्शन उद्योग पर्वणि, बी ऑप्शन द्रोण पर्वणि और सी ऑप्शन में लिखा है भीष्म पर्वणि, डी ऑप्शन में कर्ण पर्वणि। तो 3 का सही उत्तर आंसर देंगे। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत से कस्मिन् पर्वणि से कृतपद मतलब किस पर्व से ली गई है। तो प्रश्न संख्या 3 का जो है सी विकल्प सही होगा, ये भीष्म पर्व से ली गई है। श्रीमद् भगवद गीता जो है महाभारत के भीष्म पर्व से कृतित है। अगला प्रश्न संख्या 4 में देखिएगा क्या है। 4 लिखा है रघुवंश महाकाव्य के मंगलाचरण में कालिदास ने किसकी वंदना की है। ए ऑप्शन में सरस्वती की, बी ऑप्शन में गणेश पार्वती की, सी ऑप्शन कार्तिकेय की, डी ऑप्शन शिव पार्वती। तो रघुवंश महाकाव्य के मंगलाचरण में कालिदास ने किसकी वंदना की है। तो 4 का प्रश्न उत्तर दीजिएगा सभी में। तो 4 का तो डी ऑप्शन सही होगा, 4 का शिव पार्वती की। ठीक है, तो जो है रघुवंश महाकाव्य के जो मंगलाचरण है कालिदास ने तो शिव पार्वती की वंदना की, जिसका 4 का डी विकल्प सही होगा। अगला रघुवंशे जगतः पितरो इति कौ वर्णितो। रघुवंश में जगता पितरो इति कौ वर्णितो, तो पार्वती परमेश्वरो। तो 5 का जो है सी विकल्प सही होगा हमारा। क्योंकि अभी बहुत प्रश्न तो बहुत कम है लेकिन नोट्स टाइप में आपका ये मैटर हमने तैयार किया, तो सभी मित्र जो है इसका 5 का सी विकल्प सही होगा। तो सर डायरेक्ट जो है इस विकल्प को बताते रहेंगे। अगला प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में क्या है, रघुवंशस्य चतुर्दश सर्गस्य नाम किम। तो रघुवंश के जो 14वें सर्ग का क्या नाम है। तो 6 का जो है आंसर दीजिएगा समित्र। तो 6 का बी सही होगा, सीता परित्याग। तो जो है 14वें सर्ग का नाम जो है रघुवंश में सीता परित्याग है। अगला है रघुवंश में, ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 7। रघुवंशस्य कस्मिन् सर्गे दिलीपस्य गौ सेवा वर्णिता। रघुवंश में जो है किस सर्ग में दिलीप के द्वारा गौ सेवा वर्णित है। तो ए ऑप्शन में प्रथम, बी ऑप्शन में द्वितीय, सी ऑप्शन तृतीय, डी ऑप्शन चतुर्थ। तो रघुवंश किस सर्ग में दिलीप की गौ सेवा वर्णित है, दिलीप के द्वारा गौ सेवा वर्णित की गई है। तो प्रश्न संख्या 7 का जो है बी विकल्प से द्वितीय सर्ग में नंदिनी गाय की सेवा की गई है। अगला देखिएगा रघुवंश महाकाव्य का परिचय। तो रघुवंश महाकाव्य में परिचय देखिएगा, रघुवंशम का परिचय। रचयिता महाकवि कालिदास, नायक दिलीप, रघु अजय दशरथ, रामादि अनेक रघुवंशी राजागण, सभी नायक धीरोदात्त प्रकृति के। मुख्य रूप से नाम राम जो हैं वो धीरोदात्त नायक हैं।
इसके मुख्य जो हैं कौन नायक हैं, राम, वो भी धीरोदात्त नायक हैं। काव्य विधा महाकाव्य, रचना काल ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से चतुर्थी शताब्दी के मध्य, विद्वानों में मतभेद हैं। तो रघुवंश में 19 सर्ग हैं। अगला सर्गों के नाम देखिएगा और श्लोक संख्या। वशिष्ठ आश्रम अभिगमन, इसमें 95 श्लोक हैं। और दूसरे सर्ग का नाम है नंदिनी वरदान, 75 श्लोक। रघुराज्याभिषेक 70 श्लोक। और चौथा जो सर्ग है उसका नाम है रघु दिग्विजय, इसमें 88 श्लोक हैं। अगला 5वां सर्ग का नाम स्वयंवर अभिगमन, इसमें 76 श्लोक हैं। और छठे सर्ग का नाम है स्वयंवर वर्णन, इसमें 86 श्लोक हैं। अगला 7वें सर्ग का नाम अजिपाणी ग्रहण, इसमें 71 श्लोक हैं। अगला है 8वां सर्ग का नाम अज विलाप, इसमें 95 श्लोक हैं। और 9वें सर्ग का नाम का है मृगया वर्णन, इसमें 82 श्लोक हैं। 10वें सर्ग का नाम रामावतार, इसमें 86 श्लोक हैं। अगला देखिएगा 11 सर्ग 11वें सर्ग का नाम है सीता विवाह वर्णन, इसमें 93 श्लोक हैं। रावण वध, इसमें 104 श्लोक हैं। और दंड का प्रत्यागमन 13वें सर्ग का नाम है दंड का प्रत्यागमन, इसमें 79 श्लोक हैं। और 14वें सर्ग का नाम सीता परित्याग, तो इसमें 87 श्लोक हैं। अगला श्री राम 15वें सर्ग का नाम श्री राम स्वर्गारोहण, इसमें 103 श्लोक हैं। और 12वें सर्ग में रावण वध, इसमें 104 हैं। तो जो है सबसे बड़ा जो है सर्ग है और वह है रावण वध, और सबसे ज़्यादा श्लोक भी हैं 104। अगला है 16 कुमुदुती परिणय, इसमें 88 श्लोक हैं। अगला 17वें सर्ग का नाम अथित वर्णन, तो इसमें 81 श्लोक हैं। अगला है वंशानुक्रम 18वें सर्ग का नाम, इसमें 53 श्लोक हैं। अगला 19वें सर्ग का नाम अग्निवर्ण श्रृंगार, इसमें 57 श्लोक हैं। कुल सर्ग 19, श्लोक संख्या जो है 1569 है। कुल श्लोक 1569 हैं रघुवंश में और 19 सर्ग हैं। सर्वाधिक श्लोकों वाला सर्ग 12वां जो आपका रावण वध है, श्लोक संख्या 104। न्यूनतम श्लोकों वाला सर्ग वो आपका है, श्लोक संख्या उसमें 53 है। तो न्यूनतम वाला कौन सा है, 13वें 18वां सर्ग है वंशानुक्रम, वंशानुक्रम 18वां नंबर सर्ग है, इसमें 53 श्लोक हैं। रस वीर रस, रघुवंश जो है वीर रस प्रधान काव्य है। वीर रस के 4 भेद हैं, धर्मवीर, युद्धवीर, दानवीर, दयावीर। रघुवंश में चारों वीरों रस का वर्णन है। रघुवंश के अंतिम सर्ग में मुक्त रूप से श्रृंगार का वर्णन है। ठीक है, अंतिम सर्ग में मुक्त रूप से श्रृंगार का वर्णन है। अगला देखिएगा प्रश्न संख्या 8 में क्या दिया, कुमार संभवम महाकाव्य। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है, या कुमार संभवम महाकाव्य के रचयिता कौन है। बाणभट्ट, ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन चंद्रवरदाई, सी ऑप्शन हरिसेन, डी ऑप्शन कालिदास। तो रघुवंश महाकाव्य के जो है कौन है, 8 का हमारा डी विकल्प सही होगा। तो इसके जो है लेखक कवि कौन है, कालिदास। ये कालिदास की रचना है रघुवंश महाकाव्य। अगला प्रश्न संख्या 9 में दिया है रघुवंश महाकाव्य कति सर्गा संति। तो रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं। तो ए ऑप्शन में 15, बी ऑप्शन में 18, सी ऑप्शन में 17, डी ऑप्शन में 12। तो 9 का आंसर देंगे सभी मित्र। तो 9 में जो है कुमार संभव महाकाव्य में 17 सर्ग हैं, तो 17। तो इसका सी विकल्प सही हुआ 9 का। अगला है कुमार संभव महाकाव्य से कस्मिन् सर्गे हिमालय वर्णनम अस्ति। तो कुमार संभव महाकाव्य में किस सर्ग में हिमालय वर्णन है। ए ऑप्शन में तृतीय, बी ऑप्शन प्रथमे, सी ऑप्शन चतुर्थे, डी ऑप्शन द्वितीय। तो क्या होगा, 10 का आंसर देंगे सभी। तो 10 का जो है बी ऑप्शन सही होगा। कुमार संभव महाकाव्य के जो है प्रथम सर्ग में हिमालय का वर्णन है, तो इसका बी विकल्प सही होगा, प्रथम सर्ग में। अगला है प्रश्न संख्या 11, कस्मिन् काव्ये हिमालय वर्णनम प्रथमतः। तो किस काव्य में हिमालय का वर्णन किया गया है। तो रघुवंशे है। और ए बी ऑप्शन है मालविकाग्निमित्रे, सी ऑप्शन कुमार संभव में, डी ऑप्शन मेघदूत। तो 11 का क्या ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। जो है इसमें हिमालय का वर्णन हुआ है प्रथम सर्ग में, वो रघुवंश महाकाव्य में हुआ है, कुमार संभव में, क्षम्यतां मित्र, कुमार संभव में। तो 11 का जो है सी विकल्प सही हुआ, प्रथम सर्ग के कुमार संभव में हिमालय का वर्णन है। अगला है प्रश्न संख्या 12,
शिव पार्वत्यो चर्चा कस्मिन् ग्रंथे दृश्यते। तो शिव पार्वती की चर्चा किस ग्रंथ में है? तो रघुवंशे, बी ऑप्शन मेघदूते, सी ऑप्शन ऋतुसंहारे, डी ऑप्शन कुमार संभवे। तो 12 का जो है डी विकल्प सही होगा। तो रघुवंश महाकाव्य में शिव और पार्वती की चर्चा की गई है कुमार संभव में। इसका डी विकल्प सही होगा 12 का। अगला कुमार संभव महाकाव्य का परिचय देखिएगा। कुमार संभव महाकाव्य का परिचय क्या है? प्रणेता महाकवि कालिदास की प्रारंभिक रचना है। नायक कुमार संभव के नायक शिव जो है दिव्य कोटि के हैं। नायक शिव दिव्य कोटि के हैं। प्रतिनायक तारकासुर। सर्ग संख्या 17, मूल रूप से 8 सर्ग ही प्राप्त हैं। उपजीव है शिव पुराण, रामायण, महाभारत इसका उपजीव है। रस क्या है? कुमार संभवम का अंगी रस जो है श्रृंगार रस है। अगला कुमार संभवम के सर्गों के नाम और श्लोक संख्या। प्रथम सर्ग उमा उत्पत्ति 60 श्लोक हैं। द्वितीय सर्ग ब्रह्म साक्षात्कार, इसमें 64 श्लोक हैं। तृतीय सर्ग मदन दहन, इसमें 76 श्लोक हैं। और चतुर्थ सर्ग है जो वो रति विलाप है, इसमें 46 श्लोक हैं। पंचम सर्ग तप फल उदय, इसमें 86 श्लोक हैं। और छठे सर्ग है उमा प्रदान, छठा सर्ग है उमा प्रदान, इसमें 95 श्लोक हैं। और 7वें सर्ग का नाम है उमा परिणय, इसमें 95 श्लोक हैं। अष्टम सर्ग उमा सुरत वर्णन सीताराम, कवि उमा परिणय मल्लिनाथ, तो 91 श्लोक हैं इसमें। अगला है नवम सर्ग कैलाश गमन, इसमें 52 श्लोक हैं। दसम सर्ग का नाम कुमार उत्पत्ति, इसमें 60 श्लोक हैं। एकादश 11वें सर्ग का नाम कुमार उत्पत्ति, 10वें और 11वें का एक ही है। एक में 60 हैं 10वें में, और 11वें में भी 50 श्लोक हैं। तो द्वादश 12वें सर्ग का नाम क्या है? कुमार सेनापति वर्णन, इसमें 60 श्लोक हैं। त्रयोदश 13वें सर्ग का नाम कुमार सेनापति अभिषेक, इसमें 51 श्लोक हैं। और चतुर्दश सर्ग देव सेना प्रणय, इसमें 51 श्लोक हैं। अगला पंचदश 15वें सर्ग का नाम देव सेना प्रणय सुरासुर सैन्य संघटक के, तो 53 श्लोक हैं इसमें। अगला 16 सर्ग देव सेना प्रणय, इसमें सुरासुर सैन्य संग्राम वर्णन, इसमें जो है आपको 16वें सर्ग में 51 श्लोक हैं। अगला सप्तदशा सर्ग, इसमें 17वें सर्ग में तारकासुर वध है, 55 श्लोक हैं। 17वें सर्ग में 55 श्लोक हैं। कुल श्लोक हैं वो हैं 1096 और 17 सर्ग। अगला देखिएगा, किरातार्जुनीयम के रचनाकार हैं या किरातार्जुनीयम के कर्ता। तो ये ऑप्शन में माघ, बी ऑप्शन भामा, सी ऑप्शन श्रीहर्षा, डी ऑप्शन भारवी। तो क्या दे देंगे? 13 का क्या आंसर सही होगा? 13 का डी ऑप्शन सही होगा। तो किरातार्जुनीयम के जो है भारवी रचनाकार हैं। कौन है हमारे? भारवी। तो इसका डी विकल्प सही होगा। अगला देखिएगा प्रश्न संख्या 14, किरातार्जुनीयम महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? किरातार्जुनीयम महाकाव्य से कथा वस्तु कुत ग्रहीतम, आदि पर्व से, वन पर्व से, विराट पर्व से, शांति पर्व से। तो 14 का क्या ऑप्शन सही होगा? संयुक्त आंसर देंगे। तो 14 का जो है बी ऑप्शन सही होगा, वन पर्व से। तो इसका 14 का जो है बी विकल्प सही होगा। किरातार्जुनीयम महाकाव्य की कथा वस्तु जो है महाभारत के किस पर्व से? वन पर्व से है। अगला है महाभारत पर आधारित ग्रंथ। तो ये ऑप्शन रघुवंशम, दूधास कुमार चरितम, किरातार्जुनीयम, बोधिचरितम। महाभारत पर आधारित ग्रंथ 15 का आंसर देंगे समित्र। तो 15 का जो है सी विकल्प रहेगा। किरातार्जुनीयम है वो महाभारत पर आधारित ग्रंथ है। तो इसका जो है सी विकल्प रहेगा किरातार्जुनीयम। अगला है किरातार्जुनीयम महाकाव्य कति सर्गा सन्ति। तो कितने सर्ग होते हैं किरातार्जुनीयम महाकाव्य में आपको बताना है। तो समस्त सर्ग में आपको बताना है। तो किरातार्जुनीयस्य काव्यस्य सर्गः। तो प्रश्न संख्या 16 का आंसर देंगे सभी। तो 16, तो 16 का जो है सी विकल्प रहेगा। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं। अगला किरातार्जुनीयम परिचय। लेखक भारवी हैं, विधा महाकाव्य है, सर्ग 18 हैं और प्रधान रस वीर रस है। उपजीव है महाभारत का वन पर्व। कथानक जो लिया गया है वो क्या है? अर्जुन द्वारा भगवान शिव की तपस्या से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति कथानक है। उपजीव महाभारत का वन पर्व है। अब प्रमुख पात्र अर्जुन, द्रौपदी, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, श्रीकृष्ण, वनेचर, सुयोधन को दुर्योधन कहा गया है। इंद्र, किरात भेदधारी शिव, व्यास, यक्ष आदि। भारवी का प्रमाणिक जीवन वृत्त सर्वथा अप्राप्त है, कुछ किंवदंतियाँ प्रचलित हैं।
महाकवि दंडी विचलित विरचित अवंत सुंदरी कथा के अनुसार भारव का जीवांत व्रत निम्नलिखित है। भारव चालुक्य वंशी सम्राट पुलकेशिन द्वितीय के अनुज विष्णुवर्धन 615 ईस्वी में मित्र सभा पंडित राजकवि थे। सा मेधावी कवि वीरद्वान भारवी प्रभो गिराम अनुरुद्ध्या करोन मैत्री नरेंद्रे विष्णुवर्धने। भारव जो है कौशिक गोत्री ब्राह्मण थे। दांडी की रचना दश कुमार चरितम। भारवी का संबंध कोंकण के गंगवंशी नरेश द्रुविनीत और कांची के पल्लव वंशी नरेश सिंह विष्णु तथा उनके पुत्र महेंद्र विक्रम के साथ भी था। सिंह विष्णु से मिलते समय कवि की अवस्था 20 वर्ष थी। किरातार्जुनीयम के 15वें सर्ग की संस्कृत टीका लिखी थी विद्वान नरेश द्रुविनीत ने। एक किंवदंती के अनुसार भारव धारा नगरी के निवासी थे। अगला भारव की रचना। तो भारव की कृति किरातार्जुनीयम महाकाव्य में एकमात्र कृति। 18 सर्ग हैं। श्लोक हैं 1040, कुछ विद्वानों के अनुसार 1030 बताए गए हैं। तो उपजीव ग्रंथ महाभारत का वन पर्व। नायक मध्यम पांडव अर्जुन धीरोदात्त कोटि के हैं। प्रतिनायक किरात भेषधारी शिव। और नायक की प्रकृति कैसी है? धीरोदात्त है। नायिका द्रौपदी है। मुख्य और अंगी प्रधान रस वीर रस है। ठीक है। तो और जो है गौण अंगरस क्या है? अंगिरस जो है वो आपका वीर रस है और गौण अंगरस जो है श्रृंगार आदि है। रीत एवं गुण पांचाली रीत है। गुण ओजगुण है। किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग में वैदेहवी रीति है। अगला है देखिएगा अलंकार। 3 शब्दालंकार, 60 अर्थालंकार और 60 अर्थालंकार हैं। ठीक है। और 7 चित्राक्षर अलंकारों का प्रयोग। भारवी की शैली पांडित्य प्रधान अलंकृत शैली है। वृहत्रयी में प्रथम स्थान पर परिगणित महाकाव्य भारव का किरातार्जुनीयम जो है वो भी आपका वृहत्रयी के अंतर्गत है। 18 सर्ग हैं। महाकवि माघ का शिशुपाल वधम 20 सर्ग। श्रीहर्ष का नैषधि चरितम इसमें 22 सर्ग, ये वृहत्रयी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इसकी 60 ट्रिक है किस्नु की से किरातार्जुनीयम, सा से शिशुपाल वधम, ना से नैषधि चरितम। 18, 20, 22 तो यहाँ आपका वृहत्रयी के अंतर्गत आते हैं। भारव के किरातार्जुनीयम का प्रारंभ श्री शब्द से तथा प्रत्येक सर्ग के अंतिम श्लोक में लक्ष्मी पद का प्रयोग हुआ है। भारव के काव्य को कहा जाता है लक्ष्मी पदांक। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में श्लोक पद्य हैं 46। तो किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में छंद वंशस्थ छंद है 1 से 44 श्लोकों तक। और 45वें श्लोक में न समय परिरक्षणम क्षमम ते पुष्पिताग्रा छंद है। और 46वें श्लोक में विधि समय नियोगात दीप्ति संगार जिह्याम मालिनी छंद है इसमें। गौरव के लिए अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है भारवे अर्थ गौरव। और अगला पॉइंट क्या है? नायक अर्जुन और प्रतिनायक किरात शिव के नाम पर महाकाव्य का नाम किरातार्जुनीयम पड़ा है। अगला श्री कृष्णमाचार्यर ने किरातार्जुनीयम के कितनी टीकाओं का उल्लेख किया? 34। किरातार्जुनीयम की सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रमाणिक एवं सारवती टीका का नाम घंटापथ मल्लिनाथ। अगला शिशुपाल वधम। शिशुपाल 17 प्रश्न संख्या 17 में देखिएगा। शिशुपाल वधम के रचयिता कौन है? शिशुपाल वधस्य रचयिता का अस्ति तो आपको बताना है। तो इसके 17 का जो है डी विकल्प से होगा। डायरेक्ट उत्तर ही बताएंगे क्योंकि इस समय जो है ना व्यतीत करते हुए बहुत अच्छे से प्रश्न नोट्स तैयार किया है। तो शिशुपाल वधम रचयिता कौन है? माघ। अगला शिशुपाल वधे महाकाव्ये कति सर्गा सन्ति। शिशुपाल वधम महाकाव्ये कति सर्गा सन्ति तो आपको कितना बताना है। तो हमारा क्या संख्या आंसर सही होगा? प्रश्न संख्या 18 का क्या आंसर सही होगा? सी सही होगा। तो शिशुपाल वधम में जो है आपके 20 सर्ग हैं तो इसका सी विकल्प सही होगा। अगला किस महाकाव्य का प्रारंभ और समाप्ति श्री शब्द से होता है? तो 19 का आंसर देंगे समित्र। तो 19 में जो है बी विकल्प सही होगा इसका। शिशुपाल वधम जो है श्री शब्द से प्रारंभ होता है। प्रारंभ और समाप्ति भी श्री शब्द से होती है। ठीक है। तो आपका शिशुपाल वधम होगा। नैषधि चरितम किस श्रेणी की रचना है? तो 20 का आंसर देंगे समित्र। तो 20 में क्या बताना है? महाकाव्य, नाटक, खंडकाव्य, गद्य काव्य या नाटक। तो नैषधि चरितम किस श्रेणी की रचना है? तो 20 का क्या उत्तर होगा समित्र? आंसर देंगे तो 20 का ए विकल्प सही होगा। नैषधि चरितम ये महाकाव्य है। तो ए विकल्प सही होगा। 20 का ए विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 21। नैषधि चरितम कथा का आधार। नैषधि चरितम कथा का आधार है।
तो महाभारत, ऋग्वेद या बृहत कथा या रामायण। तो न्यसती चरितम जो कथा का आधार है वो क्या है, 21 का आंसर देंगे तो ये महाभारत का आधार है। तो ये विकल्प सही होगा इसका, महाभारत का आधार है। न्यसती चरितम कथा का आधार जो है वो महाभारत पर आधारित है। अगला, न्यसती चरितम के नायक कौन है? न्यसती चरितस्य नायिका का, तो दुष्यंता, नला, शिवा, अर्जुना। तो न्यसती 22 का उत्तर देंगे तो 22 का जो है बी विकल्प से होगा। नल और दमयंती की कथा है इसमें न्यसती चरितम में, तो नला जो है इसके नायक हैं, तो बी ऑप्शन सही होगा 22 का। अगला प्रश्न संख्या 23 में देखिएगा क्या दिया है। न्यसती चरिते महाकाव्ये सर्गा संति। न्यसती चरिते कति सर्गा? तो न्यसती चरित में कितने सर्ग हैं? 23 का आंसर देंगे। 23 का जो सी विकल्प से होगा। न्यसती चरितम में 22 सर्ग हैं। ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत ग्रंथ आता है। अगला, न्यसती चरितम के मुख्य रस कौन सा है? न्यसती चरिते प्रयुक्तो अंगीरसः अस्ति। तो वीर रसः या श्रृंगार रसः या करुण रसः या शांत रसः? तो 24 में बी ऑप्शन सही होगा। न्यसती चरितम जो है श्रृंगार रस से युक्त है। ठीक है, तो इसका बी विकल्प से होगा 24 का। अगला है न्यसती चरितम महाकवि श्रीहर्ष का परिचय। तो नाम श्रीहर्ष, पिता श्रीहीर और माता ममाल देवी। श्रीहर्ष कविराज राजी मुकुटालंकार हीरा सुतम। श्री हीरा सुसुवे जितेंद्रियम ममाल्य देवी चयम। तो आपका ये हो गया। और इनका समय जो 12वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के बीच संभावित आश्रयदाता जयचंद के थे। उपाधि नवभारती कवि पंडित राजा गोविंद चंद्र द्वारा। उपासक शिव विष्णु सरस्वती के। और प्रियछंद इनका उपजाति है। ठीक है, तो प्रियछंद क्या है? हर्ष का उपजाति है। अगला, न्यसती चरितम का परिचय। तो लेखक श्रीहर्ष हैं। काव्य विधा महाकाव्य है। कुल सर्ग 22 सर्ग। नायक हैं नल, वो धीरोदात्त के हैं, कोट के हैं। और नायिका हैं वो दमयंती हैं। प्रतिनायक हैं इसके 4 नल के रूप में क्रमशः अग्नि, वरुण, इंद्र व यम। अंगिरस और प्रधान रस इसका श्रृंगार है। अन्य रस जो हैं वो वीर, हास्य, करुण, रौद्र एवं अद्भुत आदि। गुण जो है माधुर्य, ओज, प्रसाद। प्रायः सभी काव्य गुण पाए जाते हैं। रीति मुख्यतः वैदर्भी है। अलंकार मुख्य रूप से अनुप्रास है। अन्य अलंकार अतिशयोक्ति है। छंद कुल 19 छंदों का प्रयोग है, जिसमें उपजाति, बसंत तिलका, अनुष्टुप, बसंत, वंशस्थ तथा शिखरणी प्रमुख हैं। उपजाति सर्वाधिक 7 सर्गों में इनका प्रयुक्त है इसमें आपके काव्य में, श्रीहर्ष के न्यसती चरितम में। अगला है प्रमुख उक्तियाँ। काव्यम नवम नैषधम चांडु पंडित। नैषधम विद्येद औषधम। उदिते नैषधे काव्ये क्वा माघा क्वाचा भारवी। नैषधे पदलालित्यम अथवा उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थगौरवम। नैषधे पदलालित्यस्य माघे सन्ति त्रयो गुणाः। उपमा कालिदास और भारवी अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। नैषधी जो है नैषध, ठीक है, न्यसती चरित में आपके जो हर्ष हैं वो हैं आपके पद लालित के लिए। और माघ जो है वो सभी तीनों गुणों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो उपजीव महाभारत का वन पर्व से है ये न्यसती चरितम में। इसका अन्य स्रोत है शतपथ ब्राह्मण, कथा सरित सागर, कुमारपाल प्रतिबोध, लिंग पुराण, वायु पुराण, हरिवंश पुराण, ब्रह्मांड पुराण आदि। कुल श्लोक हैं वो 2804 लगभग। नोट, प्रत्येक स्वर के अंत में परिचयात्मक सभी श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद में हैं। बृहत्त्रयी का सबसे बड़ा ग्रंथ न्यसती चरितम ही है, क्योंकि 22 सर्ग इसमें हैं। अगला प्रश्न संख्या 25। अभिज्ञान शाकुंतलम साहित्य की किस विधा के अंतर्गत है? तो 25 का आंसर देंगे सभी मित्र। तो है वो 25 में क्या बताता है? सी विकल्प से होगा। ये अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक जो साहित्य की किस विधा में? नाटक में। इसका सी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 26। अभिज्ञान शाकुंतले कति अंका सन्ति? तो 7। इसका विकल्प डी ऑप्शन सही होगा। 7 अंक है अभिज्ञान शाकुंतलम में। अगला है शाकुंतल कथाया वास्तव उपजीवम अस्ति। तो शाकुंतल जो कथा है, अभिज्ञान शाकुंतल की कथा, वो वास्तव में किसका उपजीव है? तो ऋग्वेद का या धर्मशास्त्र का या सामवेद का या महाभारतम का? तो 27 का जो है डी विकल्प से होगा। ये महाभारत का वास्तव में उपजीव बताया जाता है, तो इसका डी विकल्प से होगा 27 का। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम देखिएगा परिचय। तो लेखक कालिदास हैं, विधा नाटक है, अंक 7 हैं, प्रधान रस श्रृंगार, संभोग श्रृंगार, कथानक राजा दुष्यंत एवं शकुंतला का परस्पर प्रेम, विरह एवं मिलन का वर्णन। प्रमुख पात्र हैं दुष्यंत नायक, शकुंतला नायिका, कंडु, अनुसुईया, प्रियमवदा, माधव्य विदूषक हैं।
गौतमी, सारंगरव, शारदत्त, हंसपदिका, वसुमती, मातल, सानुमती, सर्वदमन ये भरत हैं। ये दुष्यंत के पुत्र, ये शकुंतला का पुत्र भरत। सर्वदमन का पुत्र का नाम है। मारीच ऋषि, अदिति, दाक्षायणी, दुर्वासा, मेनका इनके प्रमुख पात्र हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में। शाकुंतल अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव आधार ग्रंथ महाभारत के आदि पर्व का शाकुंतलोपाख्यान 68 से 44 अध्यायों में है। अब पद्म पुराण के स्वरखंड में भी यह कथा मिलती है। पद्म पुराण के स्वरखंड में भी यह कथा मिलती है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रीत तो वैदर्भी रीति, तो वैदर्भी रीति संदर्भे विशिष्यते कालिदास, यह अज्ञात। अगला है कालिदास के काव्यों में किस वृत्ति का विशेष प्रयोग है? कैसकी। तो कालिदास का प्रिय अलंकार उपमा, उपमा कालिदासस्य। अगला है मघवा, इंद्र देवताओं के राजा दुष्यंत के ये कौन थे? मित्र थे और देवताओं के राजा हैं इंद्र। इंद्राणी ये इंद्र की पत्नी। जयंत ये इंद्र का पुत्र है। कौशिकी विश्वामित्र ये शकुंतला के जन्मदाता पिता हैं। कौशिक, मेनका शकुंतला की माता एक अप्सरा हैं। दुर्वासा एक ऋषि हैं, शकुंतला को शाप देने वाले। ठीक, अभिज्ञान शाकुंतलम में पूर्ववंशी चंद्रवंशी राजा दुष्यंत तथा विश्वामित्र और मेनका की पुत्री शकुंतला का प्रेम विवाह, प्रेम वियोग, पुनर्मिलन वर्णित है। शाकुंतलम की कथा महाभारत के आदि पर्व तथा पद्म पुराण के स्वरखंड में भी वर्णित है। शाकुंतलम का नायक दुष्यंत हस्तिनापुर का राजा है और धीरोदात्त नायक के गुणों से युक्त है। शाकुंतलम की जो नायिका शकुंतला है वो महर्षि कंड काश्यप के आश्रम में पली है, मुग्धा नायिका है। शाकुंतलम का प्रमुख रस श्रृंगार, चतुर्थ अंक में करुण रस है। और शकुंतलम में 24 छंदों का प्रयोग है। सर्वाधिक प्रयुक्त छंद जो है आर्या 39 श्लोकों में है। तो तत्पश्चात वसंत तिलका जो है 30 छंद हैं, 30 श्लोकों में प्रयोग है वसंत तिलका। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल 196 श्लोक हैं। सर्वाधिक 35 श्लोक सप्तम अंक में हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में वैदर्भी रीति और माधुर्य गुण प्रयुक्त है। और देखिएगा अभिज्ञान शाकुंतलम के अंकों के नाम, श्लोक संख्या। तो प्रथम अंक है आश्रम प्रवेश, 34 श्लोक हैं। द्वितीय आश्रम निवेश, तो 18 श्लोक हैं। तृतीय है अंक का नाम मिलन, 24 श्लोक। चतुर्थ अंक में शकुंतला का विदाई की है तो विदा, चतुर्थ अंक का नाम विदाई, 22 श्लोक। पंचम अंक प्रत्याख्यान, इसमें 31 श्लोक हैं। और छठे अंक का नाम पश्चाताप, इसमें 32 श्लोक हैं। सप्तम अंक में आपका 7वें अंक में पुनर्मिलन है तो 35 श्लोक हैं। तो 7 अंक 196 श्लोक हैं। प्रथम आश्रम प्रवेश 34 श्लोक, द्वितीय आश्रम निवेश 18 श्लोक, तृतीय मिलन 24 श्लोक, चतुर्थ स्वर का नाम विदा, इसमें 22 श्लोक। पंचम अंक का नाम प्रत्याख्यान, इसमें 31 श्लोक। छठे अंक का नाम पश्चाताप 32 श्लोक। 7वें अंक का नाम पुनर्मिलन, इसमें 35 श्लोक हैं। तो कुल 196 श्लोक हैं, 7 अंक हैं। अगला देखिएगा साहित्य शास्त्र में रसों की संख्या। तो रसों की संख्या कितनी है? तो आपका बताइए, रस दिया है। पहला श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। वर्ण कैसा है? श्याम वर्ण है। देवता इसके कौन है? विष्णु। दूसरा रस वीर रस, इसका स्थायी भाव उत्साह और वर्ण है सुवर्णव्रत, सुवर्णवत, इसके देवता है महेंद्र। विभत्स रस जुगुप्सा, इसका स्थायी भाव। वर्ण कैसा? नील। देवता कौन है? महाकाल। अगला रस है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध और जो है इसका वर्ण कैसा है? तो वर्ण है रौद्र रस का रक्त और इसके देवता हैं वो रुद्र हैं। हास्य रस का स्थायी भाव हास और वर्ण कैसा है? शुक्ल। देवता प्रमथ। अद्भुत रस विस्मय, स्थायी भाव और वर्ण कैसा? पीत। देवता ब्रह्मा। भयानक रस का स्थायी भाव भय। वर्ण कैसा है? कृष्ण। देवता कौन है? काल। अगला है करुण रस का स्थायी भाव शोक। वर्ण कैसा है? कपोत और देवता यम। अगला है शांत रस, इसका स्थायी भाव निर्वेद या सम। वर्ण कैसा है? कुंद पुष्पवत। देवता श्री नारायण हैं। तो ये भी आपका परीक्षा में पूछा जाता है। श्रृंगार रस रति, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। देवता विष्णु। वर्ण कैसा है? श्याम। वीर रस का स्थायी भाव सुवर्णवत
और देवता महेंद्र। हास रस का हास्य स्थायी भाव। वर्ण कैसा शुक्ल, देवता कौन है प्रमथ। ये आपको इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, ठीक है। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है। वर्ण कैसा कपोत, देवता यम। अगला देखिएगा पद्यांशों से बनने वाला प्रश्न। लिखा है पद्यांश में दिया है साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुंच विषाणहीना तृणम न खादन्यपजीवमाना तदभाग्यथेयम परम पशूनाम। तो इसमें लिया है, ठीक है। तो साहित्य संगीत कला विहीना जनः कीदृशा भवति तेषां साक्षात् पशु साक्षात् वानरा साक्षात् खगा एतेषु न किमपि। तो इसमें बताया पद्यांश में साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात् पशु पुंच विषाणहीना। तो साहित्य संगीत कला विहीन जो जन लोग हैं वो कैसे होते हैं, तो साक्षात पशु के समान होते हैं। तो 28 का हमारा क्या ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। 28 का ए विकल्प सही होगा, साक्षात पशु। अगला है प्रश्न संख्या नरः किम न खादति। तो लिखा है तृणम न खादति। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, नरः जो है तृणम न खादति। अगला है के नरः साक्षात पशु संति। तो किसके समान जो है मनुष्य जो है पशु के समान होते हैं। तो साहित्य संगीत कला विहीना। तो इसका ए विकल्प सही होगा 30 का। अगला है प्रश्न संख्या है 31 पितुः पितृ शब्द का कौन सा रूप है। तो पितुः जो है पितृ शब्द में कौन सा रूप, षष्ठी एक वचन, द्वितीय एक बहुवचन, प्रथमा बहुवचन, सप्तमी बहुवचन। तो पितु जो है पंचमी और षष्ठी में दोनों में बनता है एक वचन में। तो इसका विकल्प हमारा ए ऑप्शन सही होगा, पंचमी और षष्ठी दोनों विकल्प में बनता है पितु। अगला प्रश्न संख्या 32 विद्यालय शब्द में कौन सी विभक्ति है। तो षष्ठी, ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन सप्तमी, सी ऑप्शन चतुर्थी, डी ऑप्शन में पंचमी। तो क्या होगा 32 का आंसर देंगे सुमित्र। तो 32 में क्या बताइए, विद्यालय शब्द में जैसे रामस्य, ठीक है, तो विद्यालय में षष्ठी विभक्ति होगी। तो हमारा 32 का जो है क्या आंसर सही होगा, ए विकल्प सही होगा षष्ठी। अगला प्रश्न संख्या 33 नद्या नदी शब्द का कौन सा रूप है। द्वितीय एक वचन में, तृतीय एक वचन, चतुर्थी एक वचन या सप्तमी बहुवचन। तो नद्या नद्या जो शब्द बनता है वो नदी शब्द का कौन सा रूप है। तो 33 का आंसर देंगे सुमित्र। तो 33 का जो है बी विकल्प सही होगा, तृतीया एक वचन में नद्या बनता है, ठीक है, तृतीया एक वचन में नद्या बनता है नदी शब्द में। अगला बालिकायाम शब्द में कौन सी विभक्ति है, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, चतुर्थी। तो बालिकायाम बताना है, बालिकायाम क्या होगा। तो 34 का उत्तर देंगे। तो 34 का सी विकल्प सही होगा, ये सप्तमी बनता है बालिकायाम, सप्तमी में बनता है बालिकायाम। अगला है प्रश्न संख्या 35 में देखिएगा, लिखा है दैत्यारी श्रीशाह, ठीक है, दैत्य प्लस अरी इसमें, और श्रीधन ईसा, विष्णुधन उदया, चमूधन ऊर्जा में दीर्घ संधि है। इन शब्दों में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, और हमने संधि करके बता दिया। दैत्य धन अरी, श्रीधन ईसा, विष्णुधन उदया, चमूधन ऊर्जा, ये में दीर्घ संधि है, ठीक है। तो अका सवर्णे दीर्घा से दीर्घ संधि हो गई इसमें, इन उदाहरणों में। बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं जो परीक्षा में आने वाले हैं। उपेंद्र, रमेशा, कृष्णार्थी, महर्षि, तवल्लकारा, ग्रीष्म ऋतु, ये गुण संधि के उदाहरण हैं, ठीक है। उपेंद्र, उपधन इंद्र, ठीक है, रमेशा, रमधन ईसा, कृष्णधन अर्धी, ठीक है, कृष्णार्थी क्या हो गया इसका, कृष्णार्थी, महर्षि, महाप्लस ऋषि, ठीक है, कृष्ण प्लस रिद्धि। तो इसमें होगा तब धन लकारा, तब धन रिकारा, ग्रीष्म धन ऋतु, ये गुण संधि के उदाहरण है। तो आद गुणः इसका उदाहरण है सूत्र का। तो अगला अच्छौड़ी सुखारता में वृद्धि संधि है, अच्छौड़ी सुखारता में वृद्धि संधि है, यह अपवाद हैं। अच्छौड़ी और सुखारता में जो है वृद्धि संधि है। अगला है 38 फ्रेजते, उपौसति, मनीषा, हलीसा,
सकंधु, करकंधु, मार्तंड में पररूप संधि है। इनमें जो है पररूप संधि है, अपवाद है संधियों के। उदाहरण अपवाद में हरे, विष्णवे, कवे, मुने, गुरवे, साधवे, नयनम, पावकः, जयः, शयनम, नायकः, गायिका, नायिका, पवन, पवित्रः, भवति, बटवृक्ष, भवनम, चयनम में अयादि संधि है। इन सभी उदाहरणों में अयादि संधि है। अगला है 40। 40 में क्या दिया? हरे, विष्णुवी, श्रियायुत्सुकः, रात्रावगतः, गुरावुत्कः में अयादि संधि है। इन शब्दों में भी अयादि संधि है। और जो है सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, और जो नए मित्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसमें आपका 20 प्रश्न लगभग मिलने वाले हैं, और ये जो है 24 घंटे के बाद वीडियो प्राइवेट कर दिया जाएगा। तो सभी मित्र अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिएगा कि सभी मित्र 24 घंटे के अंदर इसको लाभान्वित हो सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय। अगले प्रैक्टिस के साथ फिर मिलते हैं। हो सकता है कल से आपकी क्लास बंद कर दें, आपको अब 2 दिन के लिए रेस्ट करना है, आपको रिवीजन करना है। आज का ही ये लास्ट प्रश्न पत्र है, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मित्र सफल हों। धन्यवाद। सफलता की ओर बढ़ें और सभी